हाँ पिताश्री, आप में भी है, हम में भी है। तलवार निकाला हिरण्याकश्यप ने। क्या इस खंभे में भी है? हाँ पिताश्री, हमें दिख रहा है। जैसे कहा हमें दिख रहा है, इतने में तलवार लेकर जैसे एक तलवार उस खंभे में मारा, इतने में मेरे नृसिंहदेव भगवान का प्रागट्य हो गया। बोले नृसिंहदेव भगवान की जय। इतनी जोर का शब्द हुआ भगवान नरसिंह का। हम आरंभ कर रहे हैं। बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी मूछें हैं, दांत दिखाकर हम आरंभ करते हैं। एक बार तो हिरण्याकश्यप डर गया, ये क्या हो गया? इतना विकराल रूप आज तक मैंने नहीं देखा। लेकिन क्या हुआ? सत्यम विधातु निज भृत्य भासितम व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यया तत्यभूत रूपमुहं। सज्जनों, अपने नन्हे से भक्त की बात रखने के लिए भगवान खंभे से प्रकट हो गए। विराट युद्ध हुआ। युद्ध चलता रहा, लेकिन नरसिंहदेव भगवान ने सोचा कि थोड़ा शाम हो जाए तब बताऊं इसे। अभी तो ये वरदान में है, ब्रह्मा से वरदान है इसका कि 12 महीने में किसी से न मारूं, अस्त्र शस्त्र से किसी से न मारूं। थोड़ा शाम होने दो, फिर देखता हूं। धीरे धीरे शाम हो गई। नरसिंहदेव भगवान ने उसको ऐसे उठाया और अपने जंघों पर रखा और आके द्वार पर बैठ गए और कहा, हिरण्याकश्यप, अब मैं तुम्हें मारूंगा। हिरण्याकश्यप बोला, क्या मारोगे? मुझे मारने वाला इस धरती में कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा। क्या मांगा था तूने? हिरण्याकश्यप बोला कि मैं वरदान मांगा था, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने कहा, अच्छा ये बताओ, ये कौन सा समय है? हिरण्याकश्यप बोला, शाम का समय है, गोधूली बेला का। और सज्जनों, गोधूली बेला ना दिन में होता है ना रात में होता है। हिरण्याकश्यप बोला, आप फिर भी मुझे नहीं मार सकते। क्यों? मैंने ब्रह्मा से ये भी वरदान मांगा था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, मुझे ना तो अस्त्र से मारना है तुम्हें, ना शस्त्र से मारना है। मैं अपने नाखूनों से मारूंगा तुम्हें। नाखून सज्जनों ना अस्त्र में आता है ना शस्त्र में आता है। हिरण्याकश्यप बोला, आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा से ये भी वरदान मांगा है कि आपकी बनाई हुई चीज से किसी से न मरो। भगवान ने कहा, ब्रह्मा मुझे थोड़ी बनाता है, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा थोड़ी मुझे बनाता है, ब्रह्मा को तो मैं बनाता हूं। अरे, लेकिन आप फिर भी नहीं मुझे मार सकते। क्यों? हिरण्याकश्यप कहा, मैंने ब्रह्मा से ये भी वरदान मांगा था कि मैं 12 महीने में कभी ना मरूं। तो भगवान ने कहा, ये मैं 13वां महीना तुम्हारे लिए इस तरह बना रखा है जिसे हम लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं।
भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध पुरुषोत्तम मास में ही किया था। हिरण्याकश्यप तो सक पका गया, कहने लगा पता ही नहीं था, नहीं 13 महीना मांग लेता। भगवान ने कहा अब हो गया तुम्हारा, अब मैं मारूंगा तुम्हें। अपनी अताड़ियों पर रख के प्रभु अपने दोनों नाखूनों से उसके सीने पर प्रहार करते हैं और इसके बाद धीरे 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 कर कर प्रभु हिरण्याकश्यप का वध कर देते हैं। बोले नृसिंहदेव भगवान की जय हो। लेकिन हिरण्याकश्यप का वध कर देते हैं। प्रहलाद जी शांत बैठे हैं। छोटा सा बालक क्या जानता है, बड़े क्रोधित हैं। लक्ष्मी जी भी आई हैं लेकिन क्रोध शांत नहीं कर पाई हैं। धीरे 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 प्रहलाद जी के पास में गए हैं, प्रभु उन्हीं को चाटने लगे हैं। तब जो है उनका क्रोध शांत हुआ। प्रहलाद जी को अनेक आशीर्वाद देकर प्रभु मेरे पुनः चले जाते हैं। बोले भागवत महापुराण की जय हो। कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम कर से करम कर से करम करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधान, मन राखहु कृपा निधान, कर से करम करहु विधि नाना, कर से करम करहु विधि नाना। अनेक प्रकार से आशीर्वाद देते हैं प्रहलाद को। भगवान चले जाते हैं। इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में आगे चलकर प्रहलाद जी के पौत्र हुए राजा बलि। बलि महाराज की क्या कहें, ऐसे दानी दैत्यों के राजा हैं, परम संत हैं बलि महाराज। 12 भागवतों में बलि का नाम आता है। एक दिन बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम किया और बोले यदि आदेश हो गुरुदेव तो मैं देवताओं को परास्त करूंगा, देवता पर आक्रमण करूंगा। मैं मानता हूं गुरुदेव कि देवता लोग अमृत का पान किए हैं, मार नहीं पाऊंगा, लेकिन परास्त तो कर ही सकता हूं ना। शुक्राचार्य ने कहा पहले सुनो, देवताओं को परास्त करना है तो 3 चीजें पहले करनी होंगी, गौ सेवा, गुरु सेवा और संत सेवा। यह तीनों सेवा व्यक्ति को करना ही चाहिए। अतिथि का सत्कार करना चाहिए। एक दिन शुक्राचार्य जी ने कहा बलि अब तुम्हारा गुरु प्रबल हो गया है, मेरा आशीर्वाद है, जाओ चढ़ाई कर दो, विजय को प्राप्त होगी। बलि महाराज ने सेना लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। स्वर्ग ही नहीं बलि ने पूरे त्रिलोकी को ले लिया, पूरे त्रिलोकी पर विजय प्राप्त हो गया बलि। लेकिन सज्जनों, पुत्र को
कभी भी कोई भी संकट हो तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? प्रवेश पंडित राइट। पुत्र के जीवन में कोई भी संकट आए तो सबसे ज्यादा तकलीफ मां को होती है। देवताओं की माता हैं जो अदिति, इन्हें बहुत तकलीफ हुई। मेरे पुत्र बताओ इंद्राज से मारे मारे घूम रहे हैं देवता होकर। एक दिन कश्यप महाराज ने कहा, देवी सब ठीक ठाक तो है, क्या बात है? माता अदिति बोली, सब प्रकार का आनंद है, कोई कमी नहीं है। मेरी उदासी का केवल एक कारण है, मेरे पुत्र देवता के स्वर्ग को राजा बलि ने सब कुछ छीन लिया है। मेरे घर में कोई ऐसा पुत्र जन्म लेता जो बलि मेरे पुत्रों का राजपाट सब कुछ बलि से छुड़ा कर लेकर आकर मेरे पुत्रों को दे देता। कितने संकट की बात है सज्जनों। आज मेरे अदिति कहती हैं मेरे पुत्र मारे मारे घूम रहे हैं। तब कश्यप महाराज ने अदिति को समझाया, क्वा देहो भागितो नात्मा। देवी कौन किसका पुत्र है, कौन किसकी माता है, ये मोह का एकमात्र कारण है। मैं अपने पुत्र को बुलाऊंगा, बेटा भीतर आ जाओ, बहुत तेज धूप होगी। ये सब माँ देवी मोह का कारण है। देवी मैं जानता हूं आपको तकलीफ है, आपको समस्या है, मैं कोई उपाय बताता हूं जिसके करने से आपको परम आनंद मिलेगा, अवश्य ही आपका कार्य बनेगा। देवी प्रातः काल जल्दी उठना, भगवान के चरणों में प्रणाम करना, यज्ञेश भगवान की स्तुति करना। मैं आपको एक व्रत बता रहा हूं, इस व्रत को करना जिसे कहते हैं पयो व्रत। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष के से व्रत यह प्रारंभ होता है, प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक होता है पयो व्रत। भगवान की स्तुति करना, देवी निष्ठा में बड़ी ताकत होती है, विश्वास से प्रभु का भजन करना। माता अदिति ने ऐसा ही किया, बड़ी निष्ठा पूर्वक भगवान की भजन की। भगवान प्रकट हुए। जब भगवान प्रकट हुए तो माता अदिति ने अपना विपदा बताया। तब भगवान ने कहा, देवी चिंता ना करो, मैं अवश्य ही आपके घर पुत्र बनकर आऊंगा, जिससे जाकर बलि से सब कुछ भिक्षा में मांग कर लेकर आके आपके पुत्रों को देवताओं को दे दूंगा। क्यों? क्योंकि बलि के ऊपर गुरु की कृपा है, और जब तक गुरु की कृपा प्रबल है तब तक उसे परास्त नहीं कर सकता कोई। युद्ध करूंगा तो मैं भी हार जाऊंगा। भगवान देवताओं ने प्रभु से प्रार्थना किया है। देवताओं के कार्य के सिद्ध के लिए प्रभु बामन का रूप धारण करके आते हैं। बोले बामन भगवान की जय हो। बड़ी सुंदर झांकी है बामन भगवान की। ब्रह्मा ने कमंडल समर्पित किया है, इंद्र ने छत्र समर्पित किया है। सुंदर वामन अंगुल के मेरे वामन देव भगवान हैं, और सीधे चल दिए हैं बलि राजा के यहाँ। हरि वामन
का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। माथे तिलक सोहे सिर छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सिर छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे छित्र छत्र सोहे। माथे तिलक सोहे सिर छत्र सोहे। हाथों में कमंडल लाए हाथों में कमंडल लाए बलि राजा को सजने आए। ओ हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। राधे तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे। ओ तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे। ओ तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ा सुहावे ओ चरणों में खड़ा सुहावे बलि राजा के द्वारे आए। भगवान का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। हरि बामन का भेष बनाए बलि राजा के द्वारे आए। ओ हरि बामन का रूप बनाए बलि राजा के द्वारे आए। बलि राजा के द्वारे आए। ओ 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 बलि राजा के द्वारे आए। बोले भगवान की बड़ा सुंदर बामन का रूप है। बलि के यहाँ आ जाते हैं। शुक्राचार्य जी यज्ञ मंडप में बैठे हैं। बलि देखते हैं सामने से कोई आ रहा है।